बड़ी खुशी होती है कि ऐसे खुशी के मौके पर जब हम एक जाजम पर बैठते हैं और सामाजिक खुशी का माहौल होता है। मैं आया, आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये आप सब लोग वाकिफ हैं। और मैं हमेशा ही एक बात कहता हूँ कि हम लोगों को अपने और पराये की पहचान करनी चाहिए। आजकल पार्टियां कुछ रही नहीं, उसूल कुछ रहे नहीं, सब लोग अपने अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। मैं राजनीति में फिट हूं नहीं, न मैं राजनीति करता हूं, क्योंकि मैं बीजेपी में रहा तब भी बाखासर कांड के समय मैंने पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस में रहा तो 2 अप्रैल को आप और हम सभी लोगों ने हमारे एट्रोसिटी एक्ट को वापस जिंदा रखने के लिए जेल गया। मेरे साथ में बाड़मेर जिले के 42-43 लोग जेल गए और देश के 12 लोग शहीद हो गए और हजारों लोग पूरे भारत में जेलों में गए। उनके साथ में अमानवीय व्यवहार हुआ, लेकिन उस एकता का परिणाम ये हुआ कि भारत सरकार जो एक मदमस्त हाथी की तरफ था, उस सरकार को तत्काल संविधान में संशोधन करके और हमारे जिस प्रकार के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एट्रोसिटी एक्ट को कम करने का निर्णय लिया, उसको वापस करके अमेंडमेंट किया गया। ये एकता की ताकत का एहसास है। बाबा साहब ने भी ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हम लोगों ने संघर्ष किया, उसका नतीजा हुआ। वर्तमान परिस्थितियों में प्रदेश में कांग्रेस का राज है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन इस राज में भी हमारे जिले के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति का एक भी अधिकारी नहीं है, ये आप देख रहे हैं। और किस किस जाति वर्ग के लोग वहां पर डेपुटेड है। आप कहीं रहते होंगे, आप लोगों को लगता होगा कि हम किसी जाति विशेष के बीच में हमारे ऊपर जुल्म होता है। मैं इससे 1% सहमत नहीं। जुल्म जहां होता है वो आप लोगों ने एरिया ही नहीं देखा। जुल्म जहां होता है उन लोगों का आपने तरीका ही नहीं देखा। कोजाराम मेघवाल की क्या हत्या हो गई, हमने लोगों ने किसी जाति के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ एक नारा नहीं लगाया, न एक ताली बजाई। और सारा मीडिया के सामने मैं गया और मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया। हम लोगों ने तो कहा कि जिसने जुल्म किया है, जुल्म करने वाले की जात नहीं होती है। जिन्होंने अपराध किया है, FIR लॉन्च हो गई, पुलिस जांच करे, दोषी को छोड़े नहीं और निर्दोष को फंसाए। लेकिन उन लोगों को क्या कहावत है नहीं, गरीब की मदद होनी चाहिए, दुखी का साथ देना चाहिए। लेकिन समय ऐसा आ गया कि जिसने हत्या की थी एक गरीब व्यक्ति की, उसको 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दे दिए गए। ये सोचने वाली बात है। और सामने आकर के सभी ने एक टारगेट किया कि इस उदाराम बोलने वाला है, इस एक आदमी को अपने को उठा के लेना है, ये बिल्कुल तय किया है। और उसका सामने जो आपको पता है कि मुझे जब सरकार को मैंने लिखित में दिया, उसके बावजूद भी मेरे को सुरक्षा नहीं दी गई। तो समाज के लोगों ने कहा कि पेमेंट इसका हम करेंगे, आपके लिए सुरक्षा गार्ड लगाओ। और आज आपके सामने है मैं उस सुरक्षा में। हालांकि मैं डरता नहीं हूं। जो आदमी बार बार मरने से एक बार अगर मैं समाज के लिए मर भी गया तो उसकी चिंता मत करना। जिस कौम के लोग लड़ते लड़ते हुए जो व्यक्ति मर जाएगा तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी उसका बदला ले लेगी। और जो आदमी दब के रहेगा उसकी आने वाली संतानें भी गुलाम होगी और हमेशा वो मरते रहेंगे। इसलिए उदाराम मेघवाल स्वाभिमान की लड़ाई समाज के बल पर, समाज के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। आप लोगों को तय करना है। पार्टियां आप भूल जाइए।
हमारा अपना कौन है और हमें जुल्म करने वाले लोग कौन है। जुल्म करने वाले की जाति नहीं होती है। जब हजारों लोग खड़े होकर के एक ही आदमी को टारगेट बनाते हैं कि जेल जाना मंजूर है, मुझे व्हाट्सएप पर गालियां दी जाती है, मुझे फेसबुक पे गालियां दी जाती है, माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, बाबा साहब के बारे में अपमानजनक और आरक्षण के बारे में, संविधान के बारे में, वो लोग कौन है उनको आप पहचान लीजिए और इस आपका जो ये दिल है ना इसके ऊपर लिख दीजिए कि वो कौन लोग हैं, उनकी पहचान करके। ये ज्यादा लोग जो युवा लोग हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे किसी देवी देवता या किसी धर्म या जाति के बारे में आप सब लिखना ये बंद कर दीजिए और अंदर से समझिए। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने से कुछ नहीं है, मेरे को पूजने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बाबा साहब को, तब जाकर के आप किसी कामयाब की ओर बढ़ोगे। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां समाज की बात आती है, मेरे लिए समाज पार्टी में रहूंगा कभी तो उसका मुझे पता नहीं, लेकिन पार्टी में रहूंगा भी। 3 बार पार्टी समाज के लिए छोड़ चुका हूं और आगे पार्टी ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा ये मुझे पता नहीं है। जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा ये भी मुझे पता नहीं है। लेकिन आप इस बात को नोट करिए, जो आपके ऊपर उठने से झगड़ा इस बात का नहीं है कि झगड़ा हम लोगों का, झगड़ा इस बात का है जो पीछे जूतों की जगह बैठने वाला व्यक्ति आज कुर्सी पे बैठता है, यही जलन का कारण है। जो आदमी हमेशा खमागणी करता हुआ तो और गुलामी करता था, वो व्यक्ति बोलने लग गया, प्रश्न करने लग गया। इसलिए हम लोगों से लोग घृणा करते हैं। आपको एक ताकत बाबा साहब ने, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि वोट का अधिकार आपको दिया है, उस वोट के अधिकार को गोफन में डाल करके मत। बाबा सगराम दास जी ने कहा था नहीं, कायदास सगराम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान घात गोफन में बाया, बाते बाते बा दिया लारे बचियो एक, जद आयो हीरा रो पारखू तो मैं रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एवा मैं घना गमाया, कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया। तुम्हारे हाथ में बिल्कुल अमूल्य वोट है जो हीरा से भी ज्यादा महंगा है। एक वोट से वाजपेयी की सरकार गई थी, उस अमूल्य वोट को आप ये जो किसी भी तरीके से बिकने मत दो। तो आप आज आपका सरपंच है, आज आपका भीमडा में सरपंच है सामान्य सीट से, ये एकता का परिचय। और इस वोट की ताकत को समझो, जो अच्छे लोग हैं उनको वोट दो। सामान्य सीट से तुम्हारी संख्या है ढंग की, तो उस पे अपने बेटे को बनाओ। अगर मामे की शादी में माँ परोसने वाली होगी तो निश्चित रूप से बेटा भूखा नहीं सोएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।